अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है दोस्त जिन। नेक्स्ट एपिसोड। बदरूहों की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। ये डरावनी आवाज़ें कब्रों के पीछे से आ रही थीं। आधी रात की खामोशी में कामई, नागिन, उमरू और जकूटा इन आवाज़ों को बड़े गौर से सुन रहे थे और उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थीं। जकूटा ने कहा, कामई नागिन, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बदरूहें कौन हैं? कामई नागिन ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ जो मगरमच्छ दफन हैं ये उनकी बदरूहें हैं। इतने में ऊंची ऊंची कब्रों के पीछे से रात के अंधेरे में से बदरूहें निकलकर सामने आ गईं। उनके चेहरे चुड़ैलों के थे। वह मगरमच्छों की तरह जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रेंग कर कामई, जकूटा और उमरू अय्यार की तरफ बढ़ रही थीं। बदरूहों की आंखों से रोशनी निकल रही थी। उनके मुंह से इस तरह की आवाजें आ रही थी जैसे गाय भैंसें डकरा रही हों। उमरू बोला, यहां से भाग चलो, बदरूहें हमारी तरफ आ रही हैं। जकूटा ने कहा, मेरा ख्याल है हम इस टीले के पीछे छुप जाते हैं। कामई नागिन और जकूटा टीले की तरफ दौड़े। उमरू अय्यार भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा, मगर उसकी बदकिस्मती के अंधेरे में एक कब्र से टकरा कर गिर पड़ा। बदरूहें चीखें मारती तेज तेज रेंगती चली आ रही थीं। दो बदरूहें उमरू के सर पर पहुंच गईं और देखते देखते उन्होंने उमरू अय्यार को दबोचा और पीछे को भाग गईं। बाकी बदरूहें जकूटा और कामई की तरफ बढ़ीं। जकूटा ने चिल्लाकर कहा, ज़ैबिनौफ, कामई, मैं उमरू की मदद को जा रहा हूं। इससे पहले जब भी जकूटा ज़ैबिनौफ का नारा लगाता था वो गायब हो जाता था और अपनी तिलिस्मी ताकत से काम लेकर दुश्मन जिन भूतों को मार भगाता। मगर उस वक्त नारा लगाने के बाद ना वो गायब हुआ, ना उसकी तिलिस्मी ताकत का बदरूहों पर कोई असर हुआ। जकूटा ने कहा, कामई बहन, मेरी तिलिस्मी ताकत जवाब दे गई है। कामई भी परेशान थी क्योंकि उसने भी अपनी ताकत से नागिन के रूप में आने के लिए मुंह से फूंकार मारी, मगर वो भी कामई से सांप न बन सकी। उसने घबरा कर कहा, जकूटा, मेरी ताकत भी खत्म हो गई है। जकूटा बोला, वो उमरू अय्यार को उठाकर ले गई है, हम उसकी कैसे मदद करें? कामई ने जकूटा का हाथ पकड़ा और एक तरफ को दौड़ने लगी। अभी जान बचाना फर्ज है, नहीं तो ये बदरूहें हमें भी हलाक कर डालेंगी। दोनों को भागता देखकर बदरूहों की चीखें बुलंद हो गईं और बड़ी तेजी से रेंगते हुए जकूटा और कामई के पीछे दौड़ पड़ी। आगे तालाब आ गया जिसके किनारे हजारों साल पुराना खंडर था। कामई और जकूटा ने तालाब में छलांगे लगा दी। उनके पीछे बदरूहें भी दरिया में कूद पड़ी। जकूटा और कामई तेजी से तैरते हुए किसी न किसी तरह तालाब के दूसरे किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बदरूहें अभी तक उनके पीछे पानी में छींटे उड़ाती पागलों की तरह तैरती चली आ रही थीं। जकूटा और कामई नागिन दौड़कर खंडर में दाखिल हो गए। खंडर के अंदर उन्हें एक गार का मुंह नजर आया। बदरूहें अभी तक चीखें मारती शोर मचाती उनके पीछे पीछे चली आ रही थीं। अब वो आवाजें भी दे रही थीं जिस तरह चुड़ैलें आवाजें दिया करती हैं, जकूटा ठहर जाओ, कामई ठहर जाओ, हम तुम्हें खाने आ रही हैं, तुम हमसे बचकर कहीं ना जा सकोगे। जकूटा ने गार की तरफ देखा। गार में अंधेरा ही अंधेरा था। उसने कामई से कहा, कामई बहन, गार में घुसकर जान बचाती हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोनों अंधेरे गार में घुस गए। गार में घुसते ही चिमगादड़ फिड़फिड़ाते हुए गार से उड़ गए। अंदर अंधेरा और दहशत थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोनों भागे जा रहे थे। गार की छत से जाले लटके हुए थे। जाले जकूटा और कामई के मुंह से लिपट रहे थे। वो जालों को हाथों से परे हटाते आगे ही आगे गार में भागे जा रहे थे। अचानक वो दीवार से टकरा कर गिर पड़े। यहां गार बंद हो जाता था। जकूटा बोला, कामई, गार बंद हो गई है, अब क्या करें? कामई ने कहा, यहां छुपे रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जकूटा ने कहा, तुम्हारे पास खलाई लड़की शर्मीन की दी हुई अंगूठी है, उसे मदद के लिए बुलाओ। कामई नागिन को अंगूठी खलाई लड़की शर्मीन ने दी थी और कहा था, कामई, अगर कभी तुम पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए तो इस अंगूठी को रगड़ना, मैं या मेरा कोई खलाई साथी तुम्हारी मदद को पहुंच जाएगा। कामई नागिन ने अंगूठी अपने मुंह के अंदर रखी हुई थी। उसने मुंह में हाथ डालकर अंगूठी निकालनी चाहिए, मगर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जकूटा ने पूछा, क्या हुआ कामई बहन? कामई ने कहा, जकूटा भाई, खलाई अंगूठी भी गायब हो गई है। जकूटा ने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगा, अब तो हमारा खुदा ही हाफिज है, कोई बात नहीं, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में ही है, हम हालात का मुकाबला करेंगे। कामई ने कहा, जरा ठहरो, मैं शीशनाग के चेले जहरी सांप को बुलाती हूं, शायद वो हमें इस मुश्किल से निकाल सके। हाँ, जल्दी करो, जल्दी बुलाओ उसे। कामई नागिन चूंकि असल में सांप यानी नागिन थी और शीशनाग की देवदासी थी, इसलिए जहरी सांप उसकी मदद को पहुंच जाते।
कामी ने मुंह से फुंकार की आवाज निकाली और मंत्र पढ़कर फूंका, मगर कोई असर न हुआ। कोई जहरी सांप वहां उसकी मदद को न आया। वह परेशान हो गई, कहने लगी, ज़कूटा, मेरा कोई मंत्र, कोई जादू, कोई तिलिस्म काम नहीं कर रहा। खुदा जाने इन बदरूहों ने क्या जादू किया है कि हम दोनों की सारी ताकतें खत्म हो गई हैं। दोनों अंधेरे में गार की दीवार के साथ लगकर बैठे हुए थे। ज़कूटा ने सांस भरकर कहा, कामई, मेरा ख्याल है नस्तूर को भी इन बदरूहों ने इसी तरह उसकी ताकत खत्म करके कैद में डाल रखा है। कामई ने कहा, मगर माता नागनी ने हमें कब्रिस्तान में नस्तूर की तलाश में भेजा है। उसने हमें यह क्यों नहीं बताया कि कब्रिस्तान में ऐसी बदरूहें भी मिल सकती हैं जो हमारी सारी ताकत छीन लेंगी। ज़कूटा ने कहा, हो सकता है माता नागनी को भी उन बदरूहों का इल्म ना हो। ये तो मुझे अजीबोगरीब बदरूहें लगी हैं, सर चुड़ैलों के और धड़ मगरमच्छों के। अचानक बदरूहों की भयानक चीखें गार के अंदर गूंजने लगीं। बदरूहें ज़कूटा और कामई नागिन को तलाश करती हुई गार के अंदर आ गई थीं। ज़कूटा और कामई जल्दी से उठ खड़े हुए, चीखें करीब आती जा रही थीं। अंधेरे में बदरूहों की आंखें चिरागों की तरह चमकती उनकी तरफ बढ़ रही थीं। ज़कूटा ने कामई का हाथ पकड़ लिया और बोला, खुदा हाफिज कामई नागिन। कामई नागिन ने कहा, घबराओ नहीं, हम मुकाबला करेंगे। मगर बदरूहें एकदम से उन पर झपट पड़ीं और फिर ज़कूटा और कामई को कोई होश न रहा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े हॉल कमरे में हैं। ज़कूटा ने आंखें खोलकर कामई को और कामई ने आंखें खोलकर ज़कूटा को देखा। दोनों को 2 सतूनों के साथ बांधा गया था। सामने सीढ़ियों के ऊपर एक चबूतरे पर बहुत बड़ा तख्त बिछा था, जिस पर एक बड़ी ड्राउनी शक्ल वाली बदरू बाल बिखराए गले में इंसानी हड्डियों के हार डाले बैठी थी। उसके पीछे 4 बदरूहें अदब से खड़ी थीं। उनके जिस्म मगरमच्छों के नहीं थे, मगर औरतों जैसे जिस्म थे। तख्त के दोनों जानिब संगमरमर की कुर्सियों पर दरबारी बदरूहें बैठी थीं। हर बदरू के गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। ज़कूटा ने आहिस्ता से कामई को कहा, कामई बहन, ये हम कहाँ आ गए हैं? कामई ने कहा, चुप रहो, देखते हैं क्या होता है। वो बदरूहों की मलका का दरबार था। अचानक बदरू मलका ने अपना हाथ ऊपर उठाया, मुंह से एक डरावनी आवाज निकाली और कहा, हम इंसानों के दुश्मन हैं। हमारी कब्रिस्तान में आधी रात को जो इंसान आ जाता है हम उसे पकड़ लेती हैं। कामई नागिन ने कहा, मगर हम इंसान नहीं हैं। मैं शीशनाग की देवदासी कामई नागिन हूं और ये ज़कूटा जिन है। बदरू मलका ने एक भयानक कहकहा लगाया और बोली, मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों इंसान नहीं हो, इसीलिए तो मुझे तुम दोनों को पकड़कर ज्यादा खुशी हुई है। हमें इस वक्त एक जिन और एक औरत नागिन की तलाश थी। कामी ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? बदरू मलका की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। उसने गरजदार आवाज में कहा, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैंने तुम दोनों को क्यों पकड़ा है। फिर उसने बदरू गुलामों की तरफ इशारा करके कहा, ले जाओ इन दोनों को और काली पहाड़ी वाले मुर्दों के कुएं में कैद कर दो। उसी वक्त 4 बदरूहें ज़कूटा और कामई की तरफ बढ़ीं। उन्होंने दोनों की रस्सियां खोल दी, फिर उनकी गर्दनों में रस्सियां डालकर बांध दी और जानवरों की तरह घसीटते हुए बदरू मलका के दरबार से बाहर ले गईं। ज़कूटा और कामई को अपने अपने जिस्म में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। ये उन पर बदरूहों के जादू का असर था। बदरूहें उन्हें जानवरों की तरह घसीटती एक राहदारी में लिए जा रही थीं, जहां कहीं कहीं मगरमच्छ की खोपड़ी के प्यालों वाले चिराग जल रहे थे। राहदारी खत्म हुई तो आगे एक जंगल आ गया, जिसमें इस तरह के दरख्त थे कि उनकी टहनियां सारी की सारी नीचे को आबशार की तरफ गिरी हुई थीं। उस जंगल के आगे एक पहाड़ी आ गई। बदरूहें ज़कूटा और कामई को पहाड़ी की चोटी पर ले गईं। यहाँ चोटी पर एक गहरा कुआं था, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बदरूहों ने कहा, यह मुर्दों का कुआं है, जाओ इसके अंदर जाकर जिंदा रहने की कोशिश करो। और उन्होंने दोनों को कुएं में धक्का दे दिया। ज़कूटा और कामई अंधेरे कुएं में लुढ़क गए। जब वो नीचे गिरे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो इंसानों पर गिरे हैं। कुएं में अंधेरा था। कामई और ज़कूटा ने टटोल कर देखा। ज़कूटा बोला, कामई, ये मुर्दा इंसान है, हम मुर्दा इंसानों की लाशों पर गिरे हैं। कामई बोली, घबराओ नहीं, बहादुर आदमी वो होता है जो मुसीबत में भी अपने होश ठीक रखता है। ज़कूटा कुएं की दीवार को अंधेरे में टटोलने लगा। यहां कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा बाहर जाने का। कामई नागिन किसी सोच में मुर्दा लाशों के ऊपर बैठी थी। उसने एक बार फिर अपनी तिलिस्मी ताकत को वापस लाने की कोशिश करते हुए गहरा सांस खींचा और जोर से फुंकार मारी। फिर शीशनाग का मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, शीशनाग देवता, अपनी देवदासी की मदद को पहुंचो। मगर जादू का कोई असर न हुआ। कामई नागिन ने मायूसी से कहा, ज़कूटा, ये बदरूहें कोई जबरदस्त जादूगरनियां हैं। इनके पास कोई बड़ी खौफनाक शैतानी ताकत है जिसने हमारी ताकत को भी खत्म कर दिया है।
जकूटा बोला, नस्तूर और उमर भी इसीलिए इनके फंदे में फंस गए हैं। खुदा जाने वो कहाँ होंगे, इसी कुएं में तो नहीं है। कामी ने कहा, उन्हें बदरूहों ने किसी और कुएं में फेंका होगा, मगर सवाल यह है कि ये बदरूहें हमारे साथ क्या सलूक करने वाली हैं। इस वक्त हम एक आम कमज़ोर इंसानों की तरह हैं। अगर वो चाहें तो हमें कत्ल भी कर सकती हैं। याद रखो, ताकत ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं कामी नागिन ही रहूंगी। अगर तुम बच गए और बदरूहों ने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे मुर्दा जिस्म की एक उंगली काट कर ले जाना, उसे चांदनी रात में किसी सांप के बिल में डाल देना। अगर बिल में कोई सांप हुआ तो वो बाहर आ जाएगा और अपनी तिलिस्मी ताकत से मुझे फिर से जिंदा कर देगा। जकूटा ने कहा, मैं भी जिन हूं। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया और तुम जिंदा रही तो मेरे सर का एक बाल काट कर ले जाना, उसे किसी पहाड़ी गार के अंदर ले जाकर आग लगा देना। उसके बाद मैं भी आग में से जिंदा होकर बाहर निकल आऊंगा। दोनों बातें करते करते अचानक रुक गए। उन्हें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई कुएं की दीवार की दूसरी तरफ ठक ठक कर रहा है। जकूटा ने कहा, कामई, दूसरी तरफ भी कोई है जो दीवार की ईंट उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। कामई ने भी आवाज सुन ली, कहने लगी, आहिस्ता बोलो, हो सकता है उधर कोई बदरू हो। दीवार की दूसरी तरफ से ईंट उखाड़ने की आवाज अभी तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक ईंट उखड़ गई और कुएं के अंधेरे में धीमी रोशनी फैल गई। ये रोशनी जहां से ईंट उखड़ी थी उसमें से आ रही थी। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, अगर जिंदा हो तो जवाब दो। कामी ने जवाब में कहा, हम जिंदा हैं, तुम कौन हो? दीवार के सुराख में से आवाज आई, मैं एक पुरानी कब्र का मुर्दा हूं, हजारों साल से इस कब्र में पड़ा हूं। मुझे एक नेक रूह ने कहा है कि तुम नेक दिल मखलूक हो और दुखी इंसानों की मदद करते हो, इसलिए तुम्हारी मदद करूं। जकूटा ने कहा, भाई, हमें किसी तरह अंधे कुएं से निकालो। बदरू मलका ने हमें मुर्दा लाशों पर फेंक दिया है, हमारी ताकत भी छीन ली है। मुर्दे की आवाज आई, घबराओ नहीं। इसके बाद मुर्दे ने कुएं की दीवार की दूसरी ईंटें भी उखाड़ दी। 2-4 ईंटें जकूटा ने उखाड़ डाली। जकूटा और कामई दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ पुरानी कब्र में आ गए। क्या देखते हैं कि एक छोटा सा दालान है जिसकी छत नीची है। दरमियान में एक कब्र बनी हुई है जो खुली है। एक खुश शक्ल आदमी सफेद कफन पहने कब्र के किनारे बैठा है। उसने जकूटा से कहा, दीवार के सुराख को इसी तरह बंद कर दो। जकूटा ने जल्दी जल्दी दीवार में ईंटें लगाकर दीवार को फिर से बंद कर दिया। कामई और जकूटा मुर्दा इंसान के पास आकर बैठ गए। कामई ने कहा, हमारे 2 साथी नस्तूर और उमर भी बदरूहों ने अगवा कर रखी हैं, वो कहाँ होंगे भाई? मुर्दे ने कहा, उनके बारे में नेक रूहों ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे सिर्फ तुम दोनों के बारे में बताया है और मैं तुम्हारी मदद के लिए कब्र से बाहर आ गया हूं। मेरे साथ कब्र में उतर चलो। जकूटा और कामई उसके साथ कब्र में उतर गए। कब्र काफी चौड़ी थी। कब्र के सरहाने की तरफ एक खिड़की थी जो बंद थी। उसने खिड़की खोली तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ एक खूबसूरत बाग है जिसमें चांदनी फैली हुई है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, फूलों की खुशबू के झोंके आ रही हैं। जकूटा ने पूछा, भाई, क्या यह जन्नत है? मुर्दे ने कहा, जन्नत तो इससे कई हजार गुना ज्यादा खूबसूरत है, यह जन्नत नहीं है। यह मुल्क रूम के एक शहर का बाग है। जाओ, अपनी जान बचाकर इस खिड़की से निकल जाओ। जकूटा और कामई ने मुर्दे का शुक्रिया अदा किया और खिड़की में से निकल गए। उनके निकलते ही खिड़की बंद हो गई। बाग में आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां ना कोई कब्र थी, ना ही कब्र की कोई खिड़की। बाग चांदनी में नहा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ फूल खिले थे। जकूटा कहने लगा, कामई बहन, कुछ पता नहीं हम किस जमाने में निकल आए हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। वो दोनों बाग में संगे मरमर के एक तख्त पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। वो सो गए। जब सोकर उठे तो दिन निकल आया था। बाग में हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। सुनहरी धूप में फूल मुस्कुरा रहे थे। कामई और जकूटा ने अपने लिबास को देखा। उनका लिबास बदल चुका था। अब उन्होंने लंबे चौगे पहन रखे थे, सर पर रुमाल बंधे थे। जकूटा ने कहा, कामई बहन, हमारा लिबास भी बदल गया है। कामई ने कहा, हम जिस जमाने में आ गए हैं हमारा लिबास भी उसी जमाने का हो गया है। चलो बाग से निकलकर मालूम करते हैं कि ये कौन सा जमाना है। दोनों बाग में से गुजरते हुए बाहर एक सड़क पर आ गए। ये सड़क गोल गोल पत्थरों से बनी हुई थी। एक रिथ दौड़ता हुआ गुजर गया। रिथ के आगे 4 घोड़े जुते हुए थे। कामई ने कहा, मुर्दे ने ठीक कहा था, हम मुल्क रूम में आ गए हैं। जरूर हम 2000 साल पीछे के जमाने में आ गए हैं। जकूटा बोला, गनीमत है, हम बदरूहों से बच गए। खुदा ने चाहा तो हमारी ताकत भी हमें वापस मिल जाएगी। जकूटा और कामई सड़क के साथ साथ चलने लगे। एक जानिब रूमी तर्ज के ढलवां सुरख छतों वाले सफेद मकान बने हुए थे।
आगे एक मार्केट आ गई। ये पुराने ज़माने की मार्केट थी, जहां लोग मुर्गियां, आटा, चावलों, मिट्टी के प्याले और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे। बड़ा शोर मचा था। चूंकि कामई और ज़कूटा ने वहां के लोगों जैसा लिबास पहन रखा था, इसलिए किसी ने उनकी तरफ ध्यान न दिया। अचानक एक तरफ से शोर उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। ज़कूटा और कामई हैरान होकर खड़े थे कि ये क्या मामला है। अचानक रूमी सिपाही हंटर मारते उनके करीब आए और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ज़कूटा ने उनकी जुबान में पूछा, हमें क्यों पकड़ रहे हो भाई? हमने कोई जुर्म नहीं किया। रूमी सिपाही ने ज़कूटा को हंटर मारकर कहा, तुम ईसाई हो, तुम्हें शेरों के आगे डाला जाएगा। ज़कूटा और कामई बड़े हैरान हुए। रूमी सिपाहियों ने कुछ और लोगों को भी पकड़ रखा था। उन सबको ले जाकर जमीन के नीचे बने हुए एक कैद खाने में बंद कर दिया। ज़कूटा और कामई के साथ 4 और कैदी भी थे। उनमें एक औरत भी थी। कामई ने उस औरत से पूछा, बहन ये क्या मामला है? उस औरत के चेहरे पर बड़ी नौरानी चमक थी। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि रोमन सिपाही ईसाई मजहब के मानने वालों को पकड़कर शेरों के आगे डाल देते हैं? कामई ने ज़कूटा की तरफ देखा, उसे एक तरफ कोने में ले गई और कहा, ज़कूटा, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आ गए हैं। ये तारीख हमें बताती है कि रोमन गवर्नर के हुक्म से ईसाइयों को शेरों के आगे डाल दिया जाता था और शेर उन्हें खा जाते थे। ज़कूटा ने कहा, मैं समझ गया हूं, मगर ये तो बड़ा जुल्म है। मगर अब सवाल यह है कि हम क्या करें? ये रोमन सिपाही तो हमें शेरों के आगे डाल देंगे। काश हमारे पास हमारी ताकत होती तो हम इन बेगुनाह लोगों को बचा लेते। ज़कूटा ने कहा, खुदा कारसाज है। अगर हमारी जिंदगी लिखी हुई है तो हमें कोई नहीं मार सकता। रात गुजर गई। ईसाई कैदी, औरतें और मर्द सारी रात इबादत करते रहे। दूसरे दिन जब सूरज निकल आया तो रोमन सिपाही कैद खाने में आए और उन सबको पकड़ कर ले गए। उन सब ईसाई कैदियों को एक ग्राउंड के साथ बनी हुई कोठरियों में बंद कर दिया गया। उस ग्राउंड में उन लोगों को भूखे शेरों के आगे डालना था। सारा दिन उन्हें भूखे शेरों के गरजने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। मालूम हुआ कि वो लोग शेरों को और ज़्यादा भूख लगने का इंतज़ार कर रही हैं, इसलिए अब बेगुनाह ईसाई कैदियों को अगले दिन सुबह शेरों के आगे डाला जाएगा। कोठरी में ज़कूटा और कामई एक दूसरे के साथ बैठे थे और अपनी किस्मत पर गौर कर रहे थे कि देखें अब आगे क्या होता है, वो जिंदा भी रहते हैं या नहीं। दिन गुजर गया। रात को कोठरी में तेल से जलने वाली मशाल रोशन कर दी गई। आधी रात के करीब बाहर शोर बुलंद हुआ। घोड़ों के हिनहिनाने और शेरों के गरजने की आवाज़ें आने लगीं। फिर कोठरी का दरवाज़ा बाहर से तोड़ दिया गया और लोग अंदर आ गए। वो कह रहे थे, ईसाई भाइयों, तुम आज़ाद हो, जिधर फरार हो सकते हो फरार हो जाओ। खुदा जाने ये कौन नेक लोग थे। कैदी बाहर को भाग गए। ज़कूटा और कामई भी दूसरे लोगों के साथ भागकर ग्राउंड से बाहर आ गए। रोमन सिपाही कैदियों को पकड़ने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, घोड़े दौड़ा रहे थे, मगर ईसाई कैदी रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। ज़कूटा और कामई को वहीं 2 घोड़े मिल गए। उन्होंने उन्हें पकड़ा और उन पर सवार हुए और जिधर मुंह उठा उधर को भाग उठे। घोड़े अंधेरी रात में दौड़ते चले जा रहे थे। जब रूम शहर की रोशनियां बहुत पीछे रह गईं तो ज़कूटा और कामई ने घोड़ों को रोका, नीचे उतरे और एक दरख्त के पास बैठ गए। चूंकि उनकी ताकत उनके पास नहीं थी, इसलिए वो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे थक गए। कामई कहने लगी, ये खुदा की मदद थी जो ऐन वक्त पर पहुंची और हम लोग फरार होने में कामयाब हो गए। आसमान पर तारे निकले हुए थे। तारों की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। घोड़े घास चर रहे थे। कामई ने कहा, ज़कूटा भाई, हम किस तरफ जा रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि आगे फिर रोमन सिपाही हमें पकड़ लें। ज़कूटा ने कहा, यह तो आगे चलकर ही पता चलेगा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों घोड़ों पर बैठे और आगे रवाना हो गए। रात के पिछले पहर उन्होंने दरिया का पुल भी पार किया। जब सुबह हुई तो वे एक नखलिस्तान में आ गए। नखलिस्तान सहरा में वो जगह होती है जहां पानी का चश्मा होता है, खजूरों और दूसरे फलों के बाग होते हैं। यहाँ पहले से एक काफिला आकर ठहरा हुआ था। ये लोग यहूदी थे। उनमें एक बूढ़ा राहिब भी था। वो एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। ज़कूटा और कामई घोड़ों से उतरकर चश्मे के पास आकर बैठ गए। बूढ़ा राहिब उन दोनों की तरफ गौर से देख रहा था। फिर वो उठकर उनके पास आकर बैठ गया। उसने ज़कूटा से पूछा, तुम इस मुल्क के रहने वाले नहीं लगते हो, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? ज़कूटा ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हम मुसाफिर हैं और मुल्क ईरान के रहने वाले हैं। तिजारत की घर से रोम गए थे कि रोमन सिपाहियों ने हमें ईसाई समझकर पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं और अब ईरान अपने वतन जा रहे हैं। बूढ़ा राहिब मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट कामई को बड़ी पुरस्कार लगी। उसने कामई की तरफ घूर कर देखा और बोला, बेटी, मैं जानता हूं तुम कौन हो।
फिर जकूटा की तरफ देखकर कहा, बेटा मैं ये भी जानता हूं कि असल में तुम कौन हो। क्या तुम जिन नहीं हो? और मेरी बेटी, क्या तुम असल में नागिन नहीं हो? जकूटा और कामई हैरान परेशान होकर बूढ़े राहिब का मुंह तकने लगे। उन्हें सख्त हैरत थी कि इस शख्स को उनकी असलियत का कैसे पता चल गया है। कामई ने बूढ़े राहिब से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपको हमारी असलियत का कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने हमारे बारे में जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मैं नागिन कामई हूं और ये मेरा भाई जकूटा जिन है। बूढ़ा राहिब कहने लगा, खुदावंद ने मुझे ताकत दे रखी है कि मैं इंसानों के चेहरे देखकर मालूम कर लेता हूं कि वो असल शक्ल में कौन है। मेरा नाम रोजनाश है, मैं यहूदी हूं। मैंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया है, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ईसाई हो गया हूं। मैं दिन रात खुदावंद की इबादत करता हूं, जिसकी वजह से खुदा ने मुझे ये ताकत दे रखी है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि तुम असल में कौन हो। जकूटा बोला, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अगर आपने हमारी हकीकत मालूम कर ही ली है तो फिर हमें यह भी बता दें कि हमारी खोई हुई ताकत हमें दोबारा कैसे हासिल हो सकेगी, क्योंकि हम अपनी ताकत के बगैर कमज़ोर इंसान हो चुके हैं और दुखी और गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते। बूढ़ा राहिब कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यहाँ से आगे यरूशलेम का शहर आएगा, वहाँ एक खानकाह में खुफिया जगह पर लकड़ी की स्लीब का टुकड़ा रखा हुआ है। वह मुकद्दस स्लीब का टुकड़ा है। स्लीब के उस मुकद्दस टुकड़े को हाथ लगाने से तुम्हारे अंदर तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। जकूटा और कामई बड़े खुश हुए। बूढ़ा राहिब कहने लगा, स्लीब का मुकद्दस टुकड़ा खानका के तहखाने में शीशे के बंद बॉक्स में रखा हुआ है। वहां सिर्फ खास खास लोग ही जा सकते हैं। तुम वहां के पादरी जोनाश से मेरा नाम लेना, वह तुम्हें मुकद्दस टुकड़े को छूने की इजाजत दे देगा। जकूटा और कामई ने बूढ़े राहिब का शुक्रिया अदा किया। राहिब मुस्कुराता हुआ उठा और दरख्तों की तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह दरख्तों के पीछे जैसे गायब हो गया। कामई ने कहा, जकूटा, ये कोई नेक रूह थी जिसे खुदा ने हमारी मदद के लिए भेजा था। अब जितनी जल्दी हो सके हमें यरूशलेम की खानकाह में पहुंचना होगा। उन्होंने वहीं दोपहर का खाना लेकर खाया, क्योंकि ताकत खत्म हो जाने के बाद अब उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी थी। खाना खाने के बाद वो घोड़ों पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ चल पड़े। 2 रातें और 2 दिन सफर करने के बाद वो कदीम तारीखी शहर यरूशलेम पहुंच गए। पता करते करते वो शहर के बाहर वाली खानकाह में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पादरी साहब का पूछा तो एक आदमी ने कहा, पादरी साहब मुल्क शाम गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद आएंगे। कामई ने जकूटा से कहा, बेहतर है कि हम ये 3 दिन किसी सराय में गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ भी रोमन हुकूमत है और रोमन सिपाही ईसाई मजहब वालों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जकूटा ने कहा, ठीक है कामई बहन, चलो सराय में चलते हैं। यरूशलेम शहर की फसील के बाहर एक पुरानी सराय थी। वो दोनों वहां आ गए। उन्होंने एक कोठरी किराए पर ले ली, रात को वहां आराम किया और दूसरे दिन पुरानी खानकाह की तलाश में चल पड़े। उस जमाने में ईसाई मजहब नया नया फैल रहा था और रोमन हुकूमत इसके सख्त खिलाफ थी। चुनाचे ईसाई मजहब मानने वाले छुपकर खुफिया जगहों पर मिलते और इबादत करते। ये खानकाह भी शहर से दूर सहरा में थी और बाहर से इसे यहूदी खानकाह की शक्ल दी गई थी, मगर इसके अंदर तहखाने में सलीब का मुकद्दस टुकड़ा महफूज रखा हुआ था। यहाँ ईसाई लोग छुपकर रातों को आते, मुकद्दस टुकड़े की ज़ियारत करते और इबादत भी करते थे। जकूटा और कामई पूछते पूछते खानकाह तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि खानकाह के ऊपर यहूदियों का निशान बना हुआ था, क्योंकि उस वक्त अभी ईसाइयों को गिरजा बनाने की इजाज़त नहीं थी। जकूटा ने कामई से कहा, यही वो खानकाह है कामई, हमें पादरी जोनाश साहिब से मिलना होगा, चलो अंदर चलते हैं। अभी वो खानकाह से चंद कदम के फासले पर थे कि एक तरफ से रोमन सिपाहियों का दस्ता घोड़े दौड़ाता हुआ आया और खानकाह को घेरे में ले लिया। उन्होंने कामई और जकूटा को भी पकड़ लिया। खानकाह के अंदर कुछ ईसाई लोग मौजूद थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब कैदियों को सिपाही रस्सियों से बांधकर कत्ल करने के लिए शहर की तरफ लेकर चल पड़े। सिपाही घोड़ों पर थे, कैदी लोग साथ साथ गिरते पड़ते पैदल चल रहे थे। जकूटा ने कामई से कहा, हमें फरार होने की कोशिश करनी चाहिए, यह हमारा हक है। कामई ने अपने हाथों की रस्सी को देखा। रस्सी की गांठ कमजोर थी, जरा सा हिलाने पर रस्सी खुल गई। कामई ने कहा, मेरी रस्सी खुल गई है, मैं मौका पाकर फरार हो जाऊंगी, तुम भी कोशिश करके रस्सी खोलकर भाग जाना। कम अज कम हम में से एक तो फरार हो ताकि वो दूसरे की मदद कर सके। जकूटा ने भी रस्सी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। अगरचे उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, फिर भी जकूटा एक जिन था, उसमें इतनी ताकत जरूर थी कि रस्सी को जोर लगाकर तोड़ सकता। उसने जरा जोर लगाया तो रस्सी टूट गई। इस ख्याल से कि सिपाहियों को शक न पड़े, जकूटा ने रस्सी को अपने हाथों पर लपेटे ही रखा। अब वो किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा।
एक जगह छोटी छोटी बंजर पहाड़ियां शुरू हो गईं। उन पहाड़ियों में बेशुमार छोटे छोटे कुदरती गार और खो बने हुए थे। एक जगह पहाड़ी का मोड़ काटते हुए कामई ने इशारा किया और रस्सी फेंककर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। जकूटा भी उसके साथ ही दौड़ पड़ा। रोमन सिपाही घोड़ा दौड़ाते उनकी तरफ बढ़े। बदकिस्मती से जकूटा उनके काबू में आ गया। रोमन सिपाही ने घोड़े पर बैठे बैठे जकूटा के पीछे से आगे जाते हुए तलवार का वार किया और जकूटा की आधी गर्दन कट गई। वह लड़खड़ा कर रेत पर गिरा और उसकी गर्दन से खून के फवारे निकलने लगे। कामई ने दूर से यह भयानक मंजर देखा तो उसका दिल गम से बोझल हो गया। अब वो हर हालत में अपनी जान बचाना चाहती थी ताकि जकूटा को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सके। वो दौड़ती गई। सामने पहाड़ी का एक गार आ गया जिसके मुंह पर घनी झाड़ियां थीं। कामई झाड़ियों में से गुजरकर गार में घुस गई। रोमन सिपाही जो घोड़ा दौड़ाते उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने कामई को गार में दाखिल होते नहीं देखा। चुनाचे वो आगे निकल गया। कामई गार के अंदर बड़े बड़े पत्थरों के पीछे अंधेरे में छुपकर बैठी रही। जब वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई और उसे यकीन हो गया कि रोमन सिपाही कैदियों को लेकर बहुत दूर जा चुके होंगे, वो गार से बाहर निकल आई। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। मौसम बड़ा गर्म था। कामई ने चारों तरफ देखा। रोमन सिपाही कैदियों को लेकर वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। कामई को यह भी यकीन था कि जकूटा की लाश सहरा में ही पड़ी होगी। जकूटा की लाश अभी तक रेत पर पड़ी थी। कामई नागिन भागकर लाश के पास गई। उसने झुककर देखा। जकूटा की गर्दन आधी से ज्यादा कट चुकी थी। सारा खून बह गया था। जकूटा मर चुका था। कामई नागिन ने फौरन जकूटा के सर के 2-4 बाल तोड़कर संभाल कर रख लिए। जकूटा की लाश को वहीं रेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया और वापस खानका की तरफ चल पड़ी। खानका पर खामोशी छाई हुई थी। रोमन सिपाही जा चुके थे। एक पादरी खानका के बाहर बैठा था। कामई नागिन उसके करीब गई। पादरी ने नजरें उठाकर कामई को देखा। कामई ने कहा, मुझे पादरी जोनाश साहब से मिलना है। मैं यरूशलेम से आई हूँ। पादरी ने कामई को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर इशारा किया कि अंदर चली जाओ। कामई जल्दी से खानका में दाखिल हो गई। खानका के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसके दरमियान एक चबूतरे पर मोमबत्तियां रोशन थीं। एक बूढ़ा पादरी एक तरफ आंखें बंद किए बैठा इबादत में मसरूफ था। कामई नागिन दीवार के साथ बेंच पर बैठ गई। जब पादरी इबादत से फारिग हुआ तो उसने सीने पर सलीब का निशान बनाया। कामई समझ गई कि यह ईसाई पादरी है। पादरी ने गर्दन मोड़कर कामई की तरफ देखा और पूछा, कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? कामई ने कहा, जनाब, मुझे पादरी जोनाश साहब से मिलना है। फिर कामई ने उस बुजुर्ग राहिब का नाम लिया जिसने कामई को वहां भेजा था। राहिब का नाम सुनकर पादरी ने सीने पर दोबारा सलीब का निशान बनाया और कहा, बेटी, मैं ही पादरी जोनाश हूँ। कहो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कामई ने कहा, मुझे मुकद्दस सलीब के टुकड़े की ज़ियारत करा दीजिए, आपकी इनायत होगी। पादरी जोनाश ने कामई को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह उसे एक खुफिया जीने से नीचे तहखाने में ले गया। कामई ने देखा कि तहखाने में एक चबूतरे पर शीशे का छोटा बॉक्स रखा है जिसके अंदर मखमल के रुमाल पर सलीब का मुकद्दस टुकड़ा रखा हुआ था। पादरी जोनाश ने बॉक्स खोला और कहा, तुम मुकद्दस सलीब के टुकड़े की ज़ियारत कर सकती हो। कामई ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सलीब के मुकद्दस टुकड़े को देखा, फिर अपना हाथ सलीब के ऊपर रख दिया। हाथ रखते ही कामई को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई है। उसने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में एक नई ताकत आ गई है। उसने पादरी जोनाश का शुक्रिया अदा किया और इजाज़त लेकर तहखाने से ऊपर आ गई। खानका से बाहर निकलने लगी तो उसने पलट कर एक बार फिर पादरी जोनाश का शुक्रिया अदा किया और यरूशलेम शहर की तरफ रवाना हो गई। वह जल्द से जल्द किसी जगह जाकर अपनी ताकत आजमाना चाहती थी। चलते चलते वो एक छोटे से टीले की ओट में आकर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर ली और जोर से सांस लेकर फुंकार मारी। कामई की खुशी की कोई इंतहा न रही। कामई औरत से सांप बन गई। वह दूसरी फुंकार मारकर फिर से औरत के रूप में आ गई। अब उसने जकूटा को दोबारा जिंदा करना था। जकूटा ने कहा था कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और मैं मर जाऊं तो तुम मेरे सर के बाल काट कर शहर या सहरा की किसी सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उसको आग लगा देना, मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। कामई ने इधर उधर देखा। एक पहाड़ी सबसे ऊंची उसे नजर आई। वह तेज तेज चलती पहाड़ी की तरफ गई। पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगी तो उसने देखा कि 2 चमकीली आंखें उसे एक छोटे से गार के अंदर से दिख रही हैं। कामई ने कोई ख्याल ना किया। वो यही समझी कि यूं कोई भेड़िया या गीदड़ होगा। वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। उसने जकूटा के बाल निकालकर सामने रखे और 2 पत्थरों को जोर से रगड़ रगड़ कर उन्हें आग लगा दी। आग का शोला भड़का और जकूटा के बाल जलने लगे। अचानक आसमान पर बादल का एक गहरा टुकड़ा आ गया। बिजली एक कड़ाके के साथ चमकी और जहां जकूटा के बाल जल रहे थे उन पर गिरी। एक धमाका हुआ और कामई उछलकर दूर जा गिरी। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। हालांकि वो दिन का वक्त था मगर चारों तरफ एकदम अंधेरा सा छाने लगा।
कामई ने ऊंची आवाज में जकूटा को पुकारा, जकूटा क्या तुम जिंदा हो? कोई जवाब ना आया। कामई ने देखा कि जहां आग जल रही थी वहां एक गोल स्या चेहरे वाली औरत खड़ी है। उसके स्या बाल खड़े हैं, आंखें जर्द रंग की हैं और उनमें से बड़ी चमक निकल रही है। अचानक कामई को वो आंखें याद आ गईं जो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त उसने एक गार में चमकती देखी थी। औरत ने स्या लिबास पहन रखा था, उसके हाथ में इंसानी खोपड़ियों का हार था। कामई ने मंत्र पढ़कर फूंका, कोई असर न हुआ। औरत ने चीख मारकर कहा, कामई नागिन, तेरा मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता। मैं अग्नि देवता की नर्तकी हूं। जकूटा मेरे कब्जे में है, अब तू मेरे कब्जे में आने वाली है। कामई नागिन ने दूसरा मंत्र पढ़कर जोर से फूंकार मारी। वो सांप बन गई। सांप बनकर कामई उछलकर एक तरफ को दौड़ी। वो थोड़ी दूर गई थी कि अचानक अग्नि नर्तकी उसके सामने आ गई। अग्नि नर्तकी ने हाथ आगे बढ़ाकर कामई नागिन को, जो सांप के रूप में थी, गर्दन से पकड़कर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और भयानक आवाज में बोली, नागिन कामई, मैं चाहती थी कि तू सांप बन जाए। सांप के रूप में आकर तू मेरे काम आ सकती है। कामई नागिन ने फौरन दूसरा मंत्र पढ़ा। उसने दोबारा औरत के रूप में आना चाहा, मगर अब उस पर अग्नि नर्तकी के जादू का असर हो चुका था। वो सांप से दोबारा औरत न बन सकी। अग्नि नर्तकी ने कामई को गर्दन से दबोचते हुए कहा, नागिन, अब तू सारी जिंदगी सांप बनकर गुजारेगी और जो मैं कहूंगी वही करेगी। आज से तू मेरी गुलाम है। चल, मैं तुझे जकूटा के पास ले चलती हूँ। चलकर अपने भाई का हाल देख कि वो किस हाल में है। इतना कहकर अग्नि नर्तकी हवा में बुलंद हुई और उसने स्या बादल के टुकड़े में उड़ना शुरू कर दिया। कामई सांप के रूप में सब कुछ देख रही थी। काले बादल का टुकड़ा अग्नि नर्तकी के साथ साथ उड़ रहा था। वह दिल में सोचने लगी कि ये किस खौफनाक बला से पाला पड़ गया। खुदा जाने इसने जकूटा को किस हाल में रखा हुआ होगा। अग्नि नर्तकी जिस बादल पर सवार होकर फिजा में उड़ रही थी उसमें बार बार बिजलियां चमक रही थीं। कामई ने नीचे देखा। उसे जमीन भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। एक जगह नीचे समुद्र आ गया। नर्तकी नीचे उतरने लगी। बादल अब ऊपर आसमान पर ही रह गया। नीचे समुद्र के दरमियान एक बहुत बड़ी पहाड़ी पानी में से बाहर निकली हुई थी। अग्नि नर्तकी उस पहाड़ी में उतर पड़ी। पहाड़ी की चोटी पर एक गोल सुराख था जहां सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। वह सीढ़ियां उतरकर पहाड़ी के अंदर एक लंबे कमरे में आ गई जिसकी दोनों जानिब पत्थर की दीवार में छोटे छोटे चबूतरे बने हुए थे। कामई नागिन ये देखकर खौफजदा हो गई कि हर चबूतरे पर किसी न किसी इंसान और जानवर का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो नर्तकी उसे अपने खास कमरे में ले आई। उस कमरे में जानवरों और इंसानों की हड्डियों से बनाया हुआ एक पलंग बिछा था। पलंग के पांव इंसानी टांगों के बने हुए थे। पलंग के पीछे एक औरत का सर लटक रहा था जिसके काले बाल खुले थे और दीवार के साथ चिपके हुए थे। अग्नि नर्तकी ने कामई नागिन को एक बोतल में डालकर उसे ढक्कन से बंद कर दिया और कहकहा लगाकर बोली, इस बोतल से तुझे तेरा शीशनाक देवता भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई जकूटा से मिलाती हूँ। उसने शीशे की बोतल जिसमें कामई सांप की शक्ल में बंद थी मेज पर रख दी। खुद पलंग पर बैठ गई और मुंह से बड़ी भयानक आवाज निकालकर कहा, काली चुड़ैल हाजिर हो जा। पर्दा हटा और एक स्याह काली चुड़ैल जिसके बाल कांटों की तरह खड़े थे, चेहरा बड़ा डरावना था, हाथ में खंजर लिए अंदर आ गई। झुककर बोली, क्या हुक्म है मेरी देवी अग्नि नर्तकी? अग्नि नर्तकी ने कहा, जकूटा को पेश करो। काली चुड़ैल फौरन वापस मुड़ गई। 2 सेकंड बाद वो आई तो उसने दोनों हाथों में एक थाल उठा रखा था जिस पर जकूटा का कटा हुआ सर रखा था। कामई ने जकूटा का सर देखा तो गम से निढाल हो गई, मगर वो सांप के रूप में थी, अपने गम का इजहार न कर सकती थी। अग्नि नर्तकी ने कहका लगाकर कहा, देख कामई, अपने भाई जकूटा का कटा हुआ सर देख ले। तुम इसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी मगर अब यह कभी जिंदा नहीं होगा। अग्नि नर्तकी ने चुड़ैल को हुक्म दिया, जकूटा का सर ले जा और अब नस्तूर को यहाँ ले आ। काली चुड़ैल चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक और थाल लेकर आई जिसमें नस्तूर का कटा हुआ सर पड़ा था। कामई का तो गम के मारे बुरा हाल हो गया। ये बड़ी भयानक बात थी कि वो अपने सामने अपने 2 बेहतरीन दोस्तों और भाइयों जकूटा और नस्तूर के कटे हुए सर देख रही थी। अग्नि ने चीख मारी और कहा, ये तेरे दूसरे भाई नस्तूर का कटा हुआ सर है, इसको भी गौर से देख ले, अब ये भी कभी जिंदा ना हो सकेगा। काली चुड़ैल को अग्नि ने हुक्म दिया कि इन दोनों सरों को सांपों के गार में ले जाकर रख दो और इसके साथ कामई नागिन की बोतल को भी वहीं ले जाओ। काली चुड़ैल ने वो बोतल जिसमें कामई नागिन के रूप में बंद थी उठाकर थाल में रखी और दोनों को लेकर सांपों के गार में आ गई। ये एक सुरंग की तरह का गार था जिसमें दीवारों और फर्श पर काले सांप रेंग रहे थे। सांप फुंकारे मार रहे थे। उनके दरमियान दीवार के साथ एक स्याह पत्थर का चबूतरा था। काली चुड़ैल ने जकूटा की कटी हुई गर्दन और नस्तूर की कटी हुई गर्दन वाला थाल चबूतरे पर रख दिया। उनके दरमियान उसने कामई नागिन वाली बोतल भी रख दी और दोनों बाजू पर उठाकर चीख मारी और कहा, तुम अग्नि नर्तकी की कैदी हो। चांद की 14वीं रात को तुम तीनों को देवी अग्नि की आग में डालकर जला दिया जाएगा। तुम्हारी कुर्बानी दी जाएगी। और काली चुड़ैल कहकहा लगाती बाहर निकल गई।